So question number 39. Pass journal entries to rectify the following errors which were located after preparing the trial balance. So the sales was overcast by 500. ओवरकास्ट क्या है? सेल्स हमारा क्या होता है? क्रेडिट होता है, तो हम डेबिट कर लेंगे। तो सेल्स बुक ओवरकास्ट नाउ रेक्टिफाइड। 500। बी है, क्रेडिट परचेज फ्रॉम आराध्या 6,000 वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हर अकाउंट एज 900। तो हमें क्या करना था? परचेज टू आराध्या, तो आराध्या को हमें क्रेडिट करना था, वो इन्होंने किया नहीं है। आराध्या आराध्या हम क्रेडिट करेंगे 6,000 से, लेकिन इन्होंने क्या किया? उसको डेबिट कर दिया 9,000 से रॉन्गली, तो वो भी हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हमें 15,000 से आराध्या को क्रेडिट करना है। फिर हम डेबिट किसको कर देंगे? सस्पेंस को। सस्पेंस अकाउंट डेबिट 15,000। सो गुड्स परचेज फ्रॉम आराध्या wrongly debited आराध्या now rectified। Goods returned from Ayan 8,000 were recorded in purchase return book। गुड्स रिटर्न फ्रॉम अयान यानी ये वो था सेल्स रिटर्न, और हमने इसको लिख दिया परचेज रिटर्न में। तो गुड्स रिटर्न की क्या एंट्री होनी चाहिए थी? सेल्स रिटर्न टू अयान। कितना है? 8,000। लेकिन हमने क्या किया? परचेज रिटर्न बुक में कर ली, तो हमने एंट्री की होगी अयान टू परचेज रिटर्न, वो हमने एंट्री की है। ठीक है, अयान टू परचेज रिटर्न। तो अब हमें इसको रिवर्स करना पड़ेगा। परचेज रिटर्न डेबिट टू अयान, तो अयान हो जाएगा 16,000 से। ठीक है। सो गुड्स रिटर्न फ्रॉम अयान wrongly entered in purchase return now rectified। डी है, wages paid 3,980 were recorded in the cash book as 3,890। तो 3,980 से करना था, लेसर अमाउंट से किया गया है 3,890, 90 रुपीज से हमें और करना है। सो वेजेस टू कैश अकाउंट।
lesser amount debited to wages. Now rectified. So ABCD डन। हमें ट्रायल बैलेंस हमने एंट्री कर ली और हमें सस्पेंस नहीं बनाना है। सो क्वेश्चन नंबर 39 डन। क्वेश्चन नंबर 40 rectify the following errors. 500 paid for purchase of radio set for the proprietor debited to general expenses account। तो रेडियो सेट लिया था, तो रेडियो सेट को डेबिट करना चाहिए था, वो एक एसेट है। 500 टू जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया रॉन्गली, तो उसको हमें क्रेडिट करना है। एसेट परचेज्ड जनरल एक्सपेंसेस wrongly debited। Now rectified। बी पॉइंट है गुड सोल्ड टू राम 300 हैव बीन एंटर्ड इन द परचेज बुक, हाउएवर द अकाउंट ऑफ राम स्टैंड्स करेक्टली पोस्टेड। तो होना चाहिए था राम टू सेल्स, जो कि इन्होंने किया नहीं। सो टू सेल्स 300, लेकिन वो कर दिया परचेज बुक में, परचेज को डेबिट किया है, तो अब हम उसको क्रेडिट कर लेंगे। और डेबिट किसको कर रहे हैं? सस्पेंस। सो गुड सोल्ड टू राम wrongly recorded in purchase book। Now rectified। सी है an amount of 50 paid to Keval has been credited to the account of Kaval। तो केवल को पे करना था, तो केवल को डेबिट नहीं किया है, अब कर देंगे केवल डेबिट 50, और कर दिया है कवल को क्रेडिट रॉन्गली, तो कवल को भी डेबिट करना पड़ेगा टू सस्पेंस। अमाउंट पेड टू केवल wrongly credited to Kaval।
डी पॉइंट है, ए सम ऑफ 450 पेड एज रेंट हैज बीन डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड्स पर्सनल अकाउंट। तो रेंट में डेबिट होना चाहिए था, रेंट अकाउंट डेबिट 450। डेबिट क्या, लैंडलॉर्ड्स पर्सनल, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। नाउ रेक्टिफाइड। ई है wages paid for the month 300 was posted twice। wages paid for month 300 posted twice। so wages to cash क्या होगा, तो अब एक बार की एंट्री रिवर्स कर देते हैं। सो कैश अकाउंट डेबिट टू वेजेस, क्योंकि दो बार एंट्री हो गई है। 300। सेल्स रिटर्न बुक वाज अंडरकास्ट बाय ₹10। तो सेल्स रिटर्न को 10 रुपीज से इंक्रीज कर देंगे। टू सस्पेंस। जी है, गुड्स फॉर 100 हैव बीन रिटर्न बाय कस्टमर है, these have been taken into stock but no entry in respect thereof has been made in the books। तो सेल्स रिटर्न का एंट्री नहीं हुआ है। सो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर या कस्टमर 100। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर। रिपेयर्स 500 डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट एज 550। तो रिपेयर्स को डेबिट करना चाहिए था, जो नहीं किया। मशीनरी को डेबिट कर दिया रॉन्गली 550। सस्पेंस अकाउंट।
फिर wrongly debited to machinery account. Now rectified. So question done. Thank you. Thank you for watching.